और जयपुर से बड़ी खबर है, किसानों को अब मजदूरों का भी साथ मिल गया है। मजदूरों का शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच। जयपुर से गाड़ियों से मजदूर रवाना हुए हैं। INTUC के आह्वान पर ये मजदूर यहां से रवाना हुए। मरुधरा के मजदूर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए मजदूर राजधानी जयपुर से गाड़ियों से रवाना हुए। मजदूरों ने कहा कि उनके किसान भाई 59 दिन से कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, लेकिन मगरूर सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर किसान भाई भाई, मोदी तेरी सामत आएगी। मजदूर किसान भाई भाई, मोदी तेरी सामत आएगी। हम तुम्हारे साथ हैं। जगदीश राष्ट्रीय मारी तुम संघर्ष, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जयपुर से हम मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर शाहजहांपुर किसानों के समर्थन में धरने पे जा रहे हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं राजस्थान के प्रदेश के तमाम लोगों से कि ये किसान जो अन्नदाता है, देश के 135 करोड़ लोगों की भूख मिटाता है, वो अपने पेट के लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। हाथों में इंकलाब का परचम थामे हुए किसानों का समर्थन करने के लिए मजदूर जयपुर से दिल्ली के बॉर्डर पर जा रहा है। किसानों को हिम्मत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं, हमारा संघर्ष साझा है और हम लोग आपके इस दुख दर्द का हिस्सा हैं। आपके साथ इंसाफ हो, इसलिए हम आपकी ताकत में और इजाफा करने के लिए आए हैं। जितेंद्र राज श्रीमाली हैं, जगदीश राज श्रीमाली हैं, जिनकी अगुवाई में कोई 1 दर्जन बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको यहाँ पर जो है चंदबाजी में रुकवाया। इन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा मीडिया में नहीं जाना, मुझे तो मजदूरों के और किसानों के हितों की रक्षा करनी है। सर, कितने लोगों को आज भिजवा दिया है, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। आपको लगता है कि किसानों के साथ मजदूर खड़ा होगा तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस देश के 2 कमाऊ और उपजाऊ हाथ है, एक किसान और एक मजदूर। जैसे ये शरीर इन हाथों के बिगैर कुछ काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से देश के ये 2 हाथ किसान और मजदूर, इससे देश चलता है, देश का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है। लेकिन विडंबना है कि आज 60 दिन से हमारे इस अन्नदाता दिल्ली की सरकार के खिलाफ अपने कानून को बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये निरंकुश प्रधानमंत्री उनकी बात को नहीं मान रहा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, कितने दिन की तैयारी है? क्या आपको लगता है कि जब तक किसान राजी नहीं हो जाएंगे, सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाएगा, तब तक आप बॉर्डर पर डटे रहेंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये चीज इस सरकार को झुकाकर इस कानून को बदलवा के ही हम आएंगे। इस देश की GDP में कौन पैसा भेजता है? या हमारे पसीने से खाने पीने का सामान बंदोबस्त सब कुछ करके ले जा रहे हैं। सारे संगठन के लोगों ने अपने पैसे से राशन वगैरह सामग्री लेके जा रहे हैं और ये लड़ाई लड़के रहेंगे। बिल्कुल मान लेगी, क्योंकि कारण ये कि मजदूर और किसान 2 ही तो हैं देश के अंदर जो इस देश को चलाते हैं। हम एकदम साथ हैं और पूरे अभी तो हम अग्रु हैं पूरा हिंदुस्तान के अंदर। हम सब जागरूक हो रहे हैं और करीब अगर 2-4 दिन में काम नहीं हुआ तो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे मजदूरों का हम स्ट्राइक तक की करने की नौबत करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और बड़ी खबर चूरू से। चूरू में 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई। पुरानी रंजिश को लेकर ये पत्थरबाजी की गई। घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। चूरू के सादुलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार शाम एक ही समुदाय के 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई। वार्ड नंबर 25 में हुई इस वारदात में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। पत्थरबाजी के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस भिड़ंत में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। बात है मालाबाजी बुढ़ा आदमी है, बैंक न चलना सारे जने जब लुगाई में कह नया सूट पहन रखा, चिट्टा निका पढ़ने जा रहा है, वो आका बड़गी भीतर थोड़ा सा महंगे लगा भागा ना 4 मिनट से बाठा बरसा दिया। बरसाते ही वो माते आ गए, माते आते ही है ना बाठा बरसा दिया। जेड़ियाँ नासू सारे गेट घाट सारे कर दिए, तोड़ फोड़ थी और दुनिया छत पर गड़ाई था, भट्ठा लाया, जेड़ी लाया, हमला करा इतना जोर का मेरा सारा किवाड़ रोशनदान मेरा बल्लर सारा फोड़ दिया। मैं बाहर निकली, मेरा बल्ला बड़ सिर मेरे यो खून निकलाई।
मनोज मेरे सहयोगी चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट, पुलिस क्या कर रही है अब इस पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा पुलिस को जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के बाद में पुलिस ने और 2-3 जो लोग हैं उनको शांति भंग के अंदर गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस के द्वारा ऐसी कोई सख्त कार्रवाई यहाँ नहीं देखी गई कि मामले के अंदर कोई सख्त कार्रवाई की गई हो। हालांकि जो तहरीर दी गई है उसके अंदर नामजद जो लोग हैं उनके खिलाफ ये तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों के द्वारा घर में घुसकर पत्थर मारे गए, घर का सामान है वो तोड़ फोड़ दिया गया। इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला भी इस पत्थरबाजी में घायल हुई है। सोशल मीडिया पर भी इसके जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग घरों में घुस के और लाठियों और जेड़ी से और घर का जो मुख्य गेट है उसको तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद पत्थरबाजी भी इतनी जबरदस्त की गई है कि जो ईंटें हैं वो तक बरसाई गई है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और बात राजधानी जयपुर से खबर है, जहां चौमू हाउस सर्किल पर सड़क धंसने के बाद हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर मौके पर पहुंची। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की, और दूसरी तस्वीर में मेयर के निर्देश के बाद ऑटो को गड्ढे से निकाल लिया गया। साथ ही राजधानी की रोती सड़कों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब चलिए राजधानी की 2 और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। घटना की इनसाइड तस्वीर है। पहली तस्वीर में देख सकते हैं आप कि ऑटो गड्ढे में गिरा हुआ है। दूसरी तस्वीर में ऑटो को बाहर निकाल लिया गया है। जयपुर में नगर निगम की घटिया इंजीनियरिंग की एक और वानगी सामने आई है। इस वानगी ने 2 लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में जूझने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल ये पूरा का पूरा वाकया है राजधानी जयपुर के चौमू हाउस सर्किल की सड़क का, जहां पर सुबह आम दिनों की तरह सड़क पर ट्रैफिक गुजर रहा था। उस ट्रैफिक से गुजरते समय एक ऑटो के अंदर सवार एक युवती और ऑटो का चालक अचानक इस सड़क के धंसने से इस गड्ढे में समा गए, और कब उन्हें पता लगा कि गड्ढे की चौड़ाई जो है बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई। सीवरेज की लाइन के अंदर ब्लॉकेज होने के चलते, जो लीकेज था उसके चलते सड़क के आसपास का जो इलाका है उसके अंदर की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से धंस चुकी है, जिसके बाद में अल सुबह जो है इस तरह का हादसा हुआ है। इंजीनियरिंग शाखा का कोई भी अफसर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जनता की गाड़ी कमाई से जिस इस तरह की सड़कों का निर्माण किया जाता है, तो क्या क्वालिटी का ध्यान रखने के लिए जमीनी स्तर पर इस तरह की सीवरेज लाइन की लीकेज की मॉनिटरिंग के लिए क्या अफसरों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? हालांकि आला अफसरों ने मौके का जायजा लिया है। कोशिश की जा रही है कि जो सीवरेज लाइन है उसका जो लीकेज है उसे बंद किया जाए, और उसके बाद में यहां पर इसको डाइवर्ट करने के बाद में यहां से ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये शहर के मेन इलाके से गुजरने वाली सड़क है जहां से लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है। ऐसे में अभी फिलहाल इस सीवरेज लाइन के जो ब्लॉकेज है, जो लीकेज है, उसे बंद करने का काम यहां पर किया जा रहा है, और उसके बाद में जो है इस सड़क के मेंटेनेंस का काम यहां पर किया जाएगा। इस चौमू हाउस सर्किल पर इस तरह के और भी पहले कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इंजीनियरिंग शाखा जो है वो जानने को और जगने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली बदवार, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर की सड़क पर आप सुरक्षित नहीं हैं, जरा संभल कर चलिएगा। कहीं भी बीच सड़क में चलते चलते आपके सामने सड़क धंस सकती है, हादसा हो सकता है, और भगवान ही आपको बचा सकता है। आज ऐसे ही मंजर ने लोगों को एक तरह से परेशान कर दिया, और आप देखिएगा कि चौमू हाउस सर्किल पर सुबह के जब 6:10 हो रहे थे, सड़क धंस गई, और उस वक्त इस सड़क के ऊपर से गुजर रहा ऑटो इस खड्डे के भीतर चला गया। ऑटो के ड्राइवर समेत 2 सवारियां और थी, यानी कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल में पहुंचाया गया है। रास्ता रोक दिया गया है। एक तरफ का रास्ता जो स्टेचू सर्किल की तरफ जा रहा है वो चल रहा है, और दूसरा जो राजस्थान रोडवेज की तरफ जाने वाला रास्ता मुख्यालय की तरफ, वो रास्ता अभी चल रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा और किस तरह से यह हादसा हुआ। सबसे पहले एम्बुलेंस कर्मी यहाँ पर 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच गए। भाई साहब, जब आप आए तो भीतर कौन कौन था? नीचे 2 सवारी थी, ऑटो और एक महिला थी साथ में। उसमें वो दोनों को नीचे गिरे हुए थे और चिल्ला रहे थे
जब हम आए यहाँ आके कोई भी नहीं था, हमारे पुलिस आ गई थी थाने की, और हम दोनों 6:11 पे यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचते ही तुरंत उनको निकाला पुलिस की मदद से, और हमने नीचे घुस के उनको निकाल के और SMS हॉस्पिटल पहुंचाया। उनकी हालत कैसी थी? दोनों की गंभीर हालत है, महिला के भी ज्यादा लगी है और वो ऑटो चालक ज्यादा गंभीर है। हाँ, वो ज्यादा गंभीर है सर। तो लोगों ने मदद करी आसपास के? हाँ, आसपास के लोगों ने यहाँ मदद की, और गार्ड साहब ये कही थे, उन्होंने कॉल किया, जो हमको ये साथ उन्होंने सुबह मदद की और उनको निकाल के और उनको SMS हॉस्पिटल पहुंचाया। SMS अस्पताल पहुंचा दिया, यानी ज्यादा वक्त नहीं लगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। फिलहाल जो है ये सड़क जहां धंसी है, यहाँ पर सीवरेज लाइन गुजरती है, कई बार इसी तरह से सड़क धंस चुकी है। ये जो चौराहा है ये यातायात के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी कुछ साल पहले, जब एक ट्रक पलट करके कार के ऊपर गिरा था और एक ही परिवार के कई लोगों की जान चली गई थी। यानी कि पिछली घटनाओं से सबक नहीं सीखा गया। 3 मरतबा यहाँ पर बताया जाता है कि सड़क धंस चुकी है और हादसे होते होते बचे हैं। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है हमारा प्रशासन? भाई साहब, आपने क्या देखा? कितने बजे पहुंच गए थे? सर, हम 6:15 पे पहुंच गए थे। जब तो ऑटो अंदर बैठ गया था तो उनको सही सलामत उन लोगों को निकाल लिया था। ये खड्डे लगातार यहाँ पर पोलास है, यहाँ पहले ब्रैकेट डाले गए थे, वो ब्रैकेट प्रॉपर तरीके से नहीं डाले गए, और यहाँ लगातार चौथा खड्डा है। उससे पहले भी 3 खड्डे हो चुके, उसमें पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी। हर बार हर 3 महीने में कोई ना कोई खड्डा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ये खड्डे एक बार प्रॉपर चेकिंग करा के जहाँ पोलास उनको प्रॉपर सही करे, जिससे ये समस्या का समाधान हो सके और आगे कोई दुर्घटना नहीं हो सके, आगे दुर्घटना ना हो। भाई साहब, आपने क्या देखा? ये जी, मैं तो यही, मेरा अंदर तीसरा मकान ही है इससे, और आए दिन की आदत है। 5-6 साल पहले चौमोस चौराहे पे बड़ा खड्डा हुआ था, उसके बाद एक इधर हुआ था, फिर अभी 1 साल पहले हो गया था यहाँ, और ये चौथा खड्डा है। यहाँ लाइट की भी खड्डे हैं। ये ब्लॉक जो डाले गए हैं, पहले यहाँ पक्का नाला था, वो पक्के नाले को तोड़कर ब्लॉक डाले गए थे, और जब से ये ब्लॉक डाले हैं, जब से ये पोल निकलती जा रही है और ये मट्टी अंदर से निकल। देखिएगा लोग कितने लापरवाह हैं, लोगों के लिए एडवेंचर हो रहा है। देखिएगा जिस जगह पे सड़क धंसी है, ठीक जहां पर ये लोग जा रहे हैं वहीं पर सीवरेज लाइन है। ये सड़क वहां भी धंस सकती है, पुलिस ने मना किया, इसके बावजूद लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। ये लोगों की समझ है, यानी कि जिन लोगों को यानी कि कोऑपरेट करना चाहिए था, वो आकर के यहाँ पे तस्वीरें खींच रहे हैं। और जिस जगह पर ये लोग खड़े हैं, यहाँ पर पहले सड़क धंसी हुई है, सीवरेज उधर से ही गुजरती है। और देखिएगा कि ये जो रोड लाइट के जो पोल हैं, ये तक गिर गए थे, ये बड़ा वाला पोल भी हिल रहा है। इसके बावजूद लोग जो है तस्वीरें खींच रहे हैं। लोगों में समझ नहीं है, और उससे ज्यादा नासमझी हमारे सिस्टम की है, जो हर साल सड़कें बनाता, करोड़ों रुपए खर्च करता है, चौराहों को चमकाता है, लेकिन जमीन के भीतर पोल ही पोल है। यानी कि जब भी निर्माण होता है तो उसमें कोई न कोई खामी छोड़ दी जाती है, ताकि ठेकेदारों का भुगतान होता रहे और इसी तरह के हादसे होते रहे। आखिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन, हमारा JDA कब जाकर जागेगा, कब जाकर उसकी नींद खुलेगी और कब जाकर इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चौमू हाउस सर्किल पर सड़क धंसने के बाद हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर मौके पर पहुंची और वहां पर निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की। वहीं उन्होंने सीवरेज लीकेज को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मेयर के दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर टोंक से। टोंक में डिग्गी और नुक्कड़ चौराहे के बीच एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। चालक के स्टीयरिंग से नियंत्रण खो देने के बाद बस सड़क से नीचे उतरकर गहरे गड्ढे में चली गई, जिससे बस में सवार 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ये वैशाली नगर आगार की रोडवेज बस थी, जो जयपुर से मालपुरा आ रही थी। मौके पर पहुंची डिग्गी पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए घायलों को तुरंत डिग्गी CHC में भर्ती करवाया। घायलों में 5 मालपुरा के और 1 जूनिया गांव का निवासी है। भरतपुर कुम्हेर सड़क मार्ग पर बौराई मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक कार सवार की मौत हो गई और एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि कार पलटते ही दोनों कार सवार तुरंत बेहोश हो गए। सूचना पर पहुंची कुम्हेर पुलिस ने दोनों घायलों को कुम्हेर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल राहुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक और घायल सचिन का इलाज चल रहा है।
भरतपुर के डीग मेला मैदान में क्रेशर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत पोल से टकरा गई। टक्कर होते ही विद्युत पोल टूटकर जमींदोज हो गया, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। करंट की आशंका को देखते हुए चालक सहित आसपास के लोग भागने लगे। पोल टूटने की सूचना पर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता तुरंत पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक से 3,000 रुपये की राशि वसूली और नया पोल लगवाकर विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के आदेश दिए। और कोटा से बड़ी खबर है। मंडाना थाना इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ। खबर टोंक से। नेशनल हाईवे 52 के राजमहल मार्ग पर आज सुबह एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को दूनी और देवली के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। लोगों के मुताबिक सड़क पर आई बकरी को बचाने के चक्कर में ये घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही दूनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोटा से खबर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का रिवर फ्रंट दौरा। पर्यटन नगरी को पहचान दिलाएगा चंबल रिवर फ्रंट। 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अब इसे रफ्तार मिल रही है। चंबल के 6 किलोमीटर तक इसे हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। यूडीएच मंत्री पहुंचे हैं अब मॉनिटरिंग के लिए कोटा दौरे पर। यूडीएच मंत्री शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। यूडीएच मंत्री कोटा दौरे पर हैं, क्या कुछ चल रहा है शाकिर? ये देखिए सुमित, यूडीएच मंत्री 7 दिवसीय दौरे पर कोटा में है और आज तीसरे दिन भी जो है अपने जो यहाँ कोटा में विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कोटा का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है चंबल रिवर फ्रंट, जो पर्यटन के क्षेत्र में कोटा को पहचान दिलाएगा, 700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए मंत्री धारीवाल जो है मौके पर पहुंचे हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर हैं और जो आर्किटेक्ट है अनूप बड़तरिया, वो प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा अब तक का रिपोर्ट है वो मौके पर आकर बता रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है गति पकड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट के तहत कोटा को जो है पर्यटन नगरी में एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि चंबल नदी के दोनों किनारों पर 3-3 किलोमीटर हेरिटेज लुक तैयार किया जा रहा है। गार्डन से इसके अलावा कई सारे जो है हाट घाट बनाए जाएंगे और तमाम चीजें जो यहाँ पर विकसित की जाएगी। जो दूसरे रिवर फ्रंट है देश के, उससे जुदा ये रिवर फ्रंट होगा, इस तरह का दावा किया गया है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम जोर शोर पर चल रहा है। इससे पहले उन्होंने जो है कोटा में जो चौरायों का जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है उनको भी देखा और ढाका-चुंगी कुनाड़ी क्षेत्र में भी वो पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं कोटा में 1800 करोड़ के, उन तमाम विकास कार्यों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जब भी कोटा पहुंचते हैं तो ये विकास कार्य जो चल रहे हैं खुद जाकर के मौके पर जाकर मॉनिटरिंग करते हैं, विशेष निर्देश देते हैं। यहाँ भी उन्होंने जो है रिवर फ्रंट को लेकर के वो बारीकी से देख रहे हैं जो काम चल रहा है उसको। जी सुनिए। चलिए, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। छब्बीस जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Let's to use water mindfully, every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is future. I also pledge to support water conservation and water equality and work towards the day no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले बात नेटवर्क 18 की मुहिम संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके।
वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खबर कोटा से, जहां के आरकेपुरम थाना क्षेत्र से 2 महीने पहले गुमशुदा हुई बालिका को मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बच्ची को सीसवाली से पकड़ा है। मुखबिर की सूचना से सीसवाली में एक अनजान बच्ची के घूमने की सूचना मिली थी, जिस पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश की और लोगों को बच्ची का फोटो दिखाया, जिसके बाद सीसवाली की कंचनपुर में बच्ची को पकड़ा गया। बच्ची आरकेपुरम इलाके में से 2 महीने पहले गुमशुदा हुई थी। खबर कोटा से है, जहां नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक ने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल रावत भाटा रोड के दौलतगंज नया गांव में पहुंचकर सरकारी जमीन पर अवैध कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं नगर विकास न्यास की 2 बीघा जमीन पर लगे अवैध पत्थर स्टॉक हटाए और एक कमरा मकान को अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने जमींदोज किया। खबर भरतपुर से, जहां के कामा में चामुंडा माता मंदिर के पास नहर में प्लास्टिक के कट्टे में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टे को बाहर निकालकर भ्रूण को कब्जे में ले लिया। फिर चिकित्सकों से जांच करवाने के बाद भ्रूण को दफना दिया। पुलिस ने मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि भ्रूण को एक कार सवार युवक फेंक कर भाग गया था। खबर राजसमंद से, जहां प्रदेश के बीजेपी पदाधिकारियों की टीम 2 दिवसीय जिले के दौरे पर है। शुक्रवार रात कांकरोली में चुनावी सभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी नाथद्वारा पहुंचे। इसके बाद सुबह मंगला झांकी के समय कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नाथद्वारा चौपाटी पहुंचे और मंगला झांकी के दर्शन किए। चूरू में अब युवा राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों से तीरंदाजी सीख सकेंगे। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में अब ये सुविधा मिलेगी। एसपी नारायण टोगस ने तीरंदाजी अकेडमी का तीर से टारगेट पर निशाना लगाकर उद्घाटन किया। एसपी कबड्डी के खिलाड़ियों से भी मिले और उन्हें बताया कि खेलों में नेशनल खेलने वालों को सीधे सब इंस्पेक्टर की नौकरी का अवसर मिलता है। छब्बीस जनवरी को देखते हुए कोटा ग्रामीण पुलिस अलर्ट हो गई है। एमपी से सटे इलाकों में नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। कोटा ग्रामीण के आसपास खातौली, सुल्तानपुर, इटावा और एमपी बॉर्डर से सटे कई इलाकों में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है और देर रात तक आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सामने आई है। आधार कार्ड में उनकी उम्र 130 साल है। उनका जन्म साल 1890 में हुआ था। ये खुलासा गुरुवार को उस समय हुआ जब महिला जिला बिलासपुर के घुमारवी के पपलाह गांव में पंचायत चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंची। पपलाह की मंशा देवी सियाल के जन्म साल को देखकर हर कोई दंग है। बिलासपुर के डीसी रोहित जमवाल का कहना है कि जांच के बाद अगर मंशा देवी की उम्र सही पाई गई तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा कर सकती हैं। बता दें कि आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला रूस की जीन कैलिमेंट है, जिनका साल 1997 में 122 साल की आयु में देहांत हुआ था। वर्तमान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जापान की केन तनाका के नाम है, जो अभी 118 साल की हैं। नहीं, जैसा कि अभी आपने बताया है, मुझे भी इसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से ही मिली थी कि एक
बिलासपुर जिला में घुमारवीं तहसील से संबंधित एक बुजुर्ग महिला हैं जिनकी उम्र 130 साल बताई जा रही है, पर अभी इसकी हमने आधिकारिक पुष्टि करने के लिए इसकी तथ्य की जांच करनी पड़ेगी। तो मैंने संबंधित एसडीएम को कहा है कि वो इसमें बारे में छानबीन करके हमें जो है तथ्यों सहित जो है रिपोर्ट दें। मैं इनका पोता हूँ, मेरी उम्र जो है 55 साल है और इनकी उम्र बड़ी लड़की जो थी वो करीब मर चुकी है और 100 साल की थी, सुदर्शन देवी। और इनके 6 लड़के हैं और 3 लड़की हैं और करीब सारे पोते पड़पोतियों से लेकर के सारी संख्या जो कम से कम 70 है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।